विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की नवीनतम पाठ्यपुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का अध्याय 7, जो इस पाठ्यपुस्तक का अंतिम अध्याय है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इन पाठों की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। राजस्थान की शौर्य परंपरा। भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उसकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण रहा है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की इस शूरवीरता को प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टॉड ने इन शब्दों में उभारा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की जो भूमि है उसकी तुलना थर्मोपली से की है, और ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हो। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंध से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्यों, पूर्व के चंदेलों और गहड़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है जिसमें राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, जिनसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। इसी संदर्भ में पन्नाधाय, चंदन और कीर्तबारी की शौर्य गाथा के साथ चेतक का बलिदान, महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की वीरता, भामाशाह की स्वामी भक्ति, दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता चलता है। जेम्स टॉड ने लिखा है, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं हो। इसी प्रकार कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की इस शूरवीरता को रेखांकित किया है और अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान लिखा है। साहेबपुरा भीलवाड़ा के बारहट परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने के प्रयास हुए और दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनजातियों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्थानीय आदिवासी की वीर गाथा भी कुछ कम नहीं थी। 1883 ईस्वी में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई 1883 में। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने भी मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमि करके उन्मूलन के लिए एकत्रित किया। इससे पूर्व 1840 ईस्वी में बनी मेवाड़ भील कौर ने 1847 ईस्वी के विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता, यानी आज़ादी मिलने के बाद भी राजस्थान में शौर्य परंपरा है वो जारी रही। तो देखते हैं वो किस प्रकार जारी रहती है। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता और प्रमुख वीर सेनानी। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है।
यानी भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पूछे तो वो कौन सा है? परमवीर चक्र। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आज़ादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बेरिए जिला झुंझुनू में हुआ था। 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। इनकी इस वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये है मेजर पीरू सिंह शेखावत। दूसरे परमवीर चक्र विजेता थे शहीद मेजर शैतान सिंह। ये 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर जब हमला किया, भारत ने न्यूनतम साधनों के उपरांत भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसमें भारत के कई जवान सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। यानी मेजर शैतान सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जोधपुर के रहने वाले थे। इस संघर्ष में उनके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए, तो भी मशीन गन को अपने पैर से बांधकर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक उनके प्राण पखेरु नहीं उड़े। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 ईस्वी में उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। परमवीर चक्र के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण अलंकरण है वो है महावीर चक्र। तो राजस्थान में महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है। यह युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला पदक है। सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। सूबेदार चूनाराम फागड़िया। तो राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसे प्रदान किया गया? सूबेदार चूनाराम फागड़िया को। ये इम्पोर्टेंट है। 1948 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए सूबेदार चूनाराम फागड़िया का जन्म 1923 में सीकर जिले में हुआ। यानी चूनाराम फागड़िया कहाँ के थे? सीकर जिले के थे। शहीद सैनिक ढोकल सिंह ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जोधपुर जिले के सेखला जूनावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक ढोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। इन्होंने 5 दुश्मनों को इस युद्ध में मार गिराया और इस हमले में शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपुताना राइफल रेजिमेंट में तैनात थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया। कर्नल उदय सिंह भाटी इनको 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र से संबंधित थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह का जो संबंध है वो जसोल बाड़मेर से था
और 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी। 700 मीटर अंदर जाकर ही इन्होंने दुश्मनों के करीब 50 टैंक नष्ट किए। उनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फख्र-ए-हिंद से नवाजा और अप्रैल 2015 में उनका निधन हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह राजस्थान के एक वीर सपूत। जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैराशूट रेजिमेंट के साथ चचेरों और वीरता से पोस्ट पर तैनात थे। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी थी। 1972 में उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया। नायक सुगन सिंह। नागौर जिले के निवासी नायक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय 7 राजपुताना राइफल्स में त्रिपुरा में नियुक्त थे। इन्हें भी मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ था। उनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे। कारगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को तोलो लिंक की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया, जो सबसे मुश्किल कार्य था। दिगेंद्र इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी ही कीलें जो चट्टानों में घुस सकती थी, रस्सा बांधते हुए आगे बढ़ते गए और 12 जून 1999 को दोपहर पाकिस्तान सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे और रात के अंधेरे में चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ घात लगाए बैठा था। दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छू गया, जो बम बरसाने के कारण गर्म हो रहा था। दिगेंद्र ने उसका मुंह बंकर की ओर कर दिया, इससे एक बंकर नष्ट हो गया। 13 जून 1999 को तोलो लिंक की चोटी पर सुबह 4 बजे दिगेंद्र ने तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से उनको अलंकृत किया। राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख सेनानी। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य उच्च शौर्य अलंकरण है अशोक चक्र, यानी प्रथम जो है वो है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण अलंकरण है वो है अशोक चक्र। अब तक अशोक चक्र है वो भारत में 83 लोगों को प्रदान किया जा चुका है, या 83 लोगों को सम्मानित इसके द्वारा किया जा चुका है। राजस्थान में कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख सेनानी। कीर्ति चक्र शांति के समय वीरता दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह अब तक 458 लोगों को सम्मान प्राप्त हो चुका है। शौर्य चक्र शांति के समय वीरता दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें राजस्थान के जवान अग्रांकित है ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ जो बीकानेर 1964, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर के थे, रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू, जमादार छोटू सिंह 1983,
कैप्टन हरेंद्र सिंह, मेजर रणवीर सिंह, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ से, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक जो सीकर से थे, नायक गोकुल सिंह, लेफ्टिनेंट कृष्णदयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा से, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर से थे। तो ये शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले जवान थे। वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। यह कारगिल में भाग लेने वाले शीशराम गिल, कारगिल युद्ध, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा के थे, ये कारगिल युद्ध में ये शहीद हुए। नायब सूबेदार रामपाल सिंह जो कोटपुतली के थे और कारगिल में शहीद हुए। कवि प्रदीप जिनका मूल नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी, इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ। कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और पश्चात अपनी कविताओं और गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा हमला भारत को झकझोर देने वाला हमला था। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। यकायक पुलवामा जिले के निकट लैथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोट कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए, करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली। हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बतलाया गया। इस हमले में वह मारा गया। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा से, रोहितास लांबा जयपुर से, जीतराम भरतपुर से, नारायण लाल गुर्जर राजसमंद से, भागीरथ धौलपुर से शहीद हुए। इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। इस बचाव में पाकिस्तान ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया। तो कौन से विमानों से? F-16 जो विमान है वो किसका है? पाकिस्तान का। जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की वायुसेना के MiG-21 विमानों ने आसमान से ही F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान मार गिराया। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस में दी गई। राजस्थान के इस पुलवामा हमले में शहीद होने वाले नौजवान रोहितास लांबा जो जयपुर के थे, भागीरथ धौलपुर निवासी थे, नारायण लाल गुर्जर जो राजसमंद के बिनौल गांव के निवासी थे, जीतराम गुर्जर जो भरतपुर के गांव
सुध खाली के रहने वाले थे। हेमराज मीणा ये कोटा निवासी और इनके गांव का नाम विनोद खुर्द था। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन अथवा 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट दिए जाने की घोषणा राज्य सरकार ने की। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य और वीरता की एक लंबी परंपरा रही है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के लिए भी वीरतापूर्ण संघर्ष किया। अमृता देवी बिश्नोई का पर्यावरण रक्षा के लिए बलिदान, अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए सर्वप्रथम संघर्ष किया गया। विभिन्न जन आंदोलन इसके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपली से किसने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखिए। मेजर पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के किस वीर को महावीर चक्र सबसे पहले प्रदान किया गया? चूनाराम फागड़िया को। कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? शीशराम गिल, सूबेदार रामपाल सिंह, अजय आहूजा। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखिए। जमादार छोटू सिंह, अरविंद बुर्डक। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र पुरस्कार। परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? यह उच्च कोटि की शूरता और त्याग के लिए तथा बलिदान के लिए दिया जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।